चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो आपने जो पहले पढ़ा होगा सारे मेजरमेंट आपने ज्योमेट्री में डिग्रीज में पढ़ा होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है ये प्रेजेंट में दो तरह का है। एक है डिग्री मेजर, दूसरा है रेडियन मेजर। तो ये दो तरह के मेजरमेंट है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो एक ग्रेड भी होता था, लेकिन अब ग्रेड नहीं पढ़ना है, दो ही तरह का मेजरमेंट पढ़ना है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं पहला वाला डिग्री मेजर, जो आपने पहले भी पढ़ लिया है। तो डिग्री मेजर किस तरह से काम करता है हम लोग पहला के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए डिग्री मेजर, ये हो गया डिग्री मेजर। तो देखिए डिग्री मेजर में क्या होता है कि जैसे आपने कंप्लीट एंगल पढ़ा होगा, इस तरह से कंप्लीट एंगल इस तरह से आपने पढ़ा होगा। अब ये कंप्लीट एंगल को हम लोग चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, तो ईच पार्ट जो है एक क्वाड्रेंट कहलाता है और ये राइट एंगल बनता है। ईच पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी कुल टोटल एक 360 डिग्री में चार इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, तो प्रत्येक पार्ट 90 डिग्री का, ये चारों 90 डिग्री का हो गया, और एक पार्ट 90 डिग्री जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो हम लोग देखें पहला कि कोई कंप्लीट एंगल है, इस कंप्लीट एंगल को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट जो 90 डिग्री आया उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। इट मीन्स कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, ये फोर इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते, तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री 1 RT यानी 1 राइट एंगल। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 RT। 1 RT का मतलब होता है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री इक्वल टू 1 RT। अब इसको आगे देखते हैं, जो 90 डिग्री हमको मिला, ये 90 डिग्री इच पार्ट जो चार भाग में हमने बांटा उसको कंप्लीट एंगल को, तो एक पार्ट जो 90 डिग्री मिला, इस 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 90 इक्वल पार्ट में इस तरह से अलग अलग, ये यानी 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो 1 डिग्री मिला, 1 डिग्री। तो अब थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से हम लोग 360 को डिवाइड करके चार भाग में बांटे, चार इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, तो ईच पार्ट को हम लोग राइट एंगल बोले, यानी नया नाम हो गया राइट एंगल 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू राइट एंगल, 1 राइट एंगल। तो अब देखिए उसी तरह से एक राइट एंगल को जब हम लोग 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 90 डिग्री है तो 90 से डिवाइड किया, तो एक पार्ट 1 डिग्री हुआ, और ये 1 डिग्री जो आया इसको हम लोग 60 मिनट बोलते हैं। ये 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। जिस तरह से 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर हुआ। जब 360 को 4 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री मिला, और ये 90 डिग्री चार पार्ट इक्वल पार्ट में से एक पार्ट है, और इस 90 डिग्री को 1 RT नाम दिया गया। उसी तरह से जब 90 डिग्री जो हमको मिला, ये 90 डिग्री को 90 से डिवाइड कर दिए तो 90 इक्वल पार्ट बना, और ईच पार्ट जो है 1 डिग्री के बराबर होगा। जो 1 डिग्री मिला, इस 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट यानी इसको ऐसे लिखेंगे, 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर हो गया। जैसे 90 डिग्री 1 राइट एंगल के बराबर हुआ, उसी तरह से ये 90 इक्वल पार्ट बना,
और कोई भी एक पार्ट जो 1 डिग्री है ये 60 मिनट के बराबर होगा। इसी तरह से आगे जब चलते हम लोग, यानी 1 डिग्री जो ही मिला इसको हम लोग लिख सकते 60 मिनट। 1 डिग्री इज कॉल्ड 60 मिनट। 90 डिग्री इज कॉल्ड 1 राइट एंगल। उसी तरह से 1 डिग्री इज कॉल्ड 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को, जैसे मान लीजिए वो 60 मिनट है, इस 60 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगेन 30 सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। थर्ड में इस 60 मिनट को अगेन 60 से डिवाइड किया तो 1 मिनट आ गया। 1 मिनट, 1 मिनट आया। और ये 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, अलग अलग 60 मिनट। तो 1 मिनट जो होगा वो 1 मिनट को हम लोग 60 सेकंड बोलते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये हो गया 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिग्री मेजर में जो सबसे छोटा मेजरमेंट है वो सेकंड में आ गया। अब सेकंड के बाद नहीं है, यानी मिनिमम जो है सेकंड में आया। मिनट हुआ, आरटी हो गया, और इस तरह से आगे कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री में। तो हम लोगों ने देखा इस तरह। फिर एक बात देखते हैं, कंप्लीट एंगल 360, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 90 डिग्री का 4 पार्ट हुआ। ईच पार्ट इज कॉल्ड राइट एंगल। तो 90 डिग्री 1 राइट एंगल कहाया। अब ये जो 90 डिग्री मिला इसको 90 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया तो प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री होगा। आप उस 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट बोलते हैं। 60 मिनट, जैसे 90 डिग्री को 180 बोले उसी तरह से 1 डिग्री को 60 मिनट बोले। अब ये 60 मिनट को फिर 60 से डिवाइड किया हमने तो ईच पार्ट 1 मिनट हो गया और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये जो फार्मूला क्रिएट हुआ। अब आइए इसके एप्लीकेशन से देखते हैं इस फार्मूला का एप्लीकेशन किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। इसके एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे और इसका जो एप्लीकेशंस है उससे बहुत सारे सवाल बनेगा। तो खास करके इसको समझना है 11th के बच्चों को। अब आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 90 डिग्री 180 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इनटू डिग्री। डिग्री में बदलना है तो पहला हम लेते हैं सवाल में इसको 40 डिग्री 60 मिनट। 40 डिग्री 60 मिनट। अब देखिए 40 डिग्री 60 मिनट को डिग्री में बदलना है तो समझते हैं। ये 40 डिग्री तो है और इसको लिख देंगे प्लस 60 मिनट है तो 60 मिनट को डिग्री में बदलना है तो हम लोगों को, आप देख रहे हैं 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये आप चाहिए तो 60/60 लिख दीजिए, ये डिग्री हो गया। सो 40 डिग्री प्लस 1 डिग्री 41 डिग्री, ये 41 डिग्री हो गया। इसी तरह से दूसरा लेते 50 डिग्री 40 मिनट। 50 डिग्री 40 मिनट। अब देखिए इसको लिखेंगे 50 प्लस 40/60, ये भी बन गया डिग्री और ये भी बन गया डिग्री। क्यों? देखिए 60 मिनट है तो 1 डिग्री के बराबर, यानी इसको समझिएगा ऐसे 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब हमारे पास 40 मिनट है तो 40 मिनट इक्वल टू 40/60 डिग्री, जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं, एक एक नियम। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, और ये 40 मिनट है तो 40 इंटू 1/60 डिग्री। तो इसी को मैंने सीधा यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये समझने के लिए मैंने इधर में लिख दिया है। अब आप देखिए
इसको अलग अलग हम लोग लिख देंगे, ये 50 डिग्री रहेगा और इसको आप 2/3, इसको कट दीजिए और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब 2/3 को करेक्ट टू 2 डिसिमल, करेक्ट टू 2 डिसिमल, जैसे 3 से आप डिवाइड करेंगे ऐसे, डिसिमल हो गया 3 6 जा 18, फिर इस तरह से 0.66 मिलते जाएगा, तो करेक्ट टू 2 डिसिमल में 0.67 मिल जाएगा, क्योंकि इस जगह पे बार बार 6666 आएगा, आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग रेशनल में। तो करेक्ट टू 2 डिसिमल यानी तीसरे डिजिट को हम लोग 5 से ऊपर होता तो रिमूव करके पहले वाला में 1 ऐड कर देते हैं। इस तरह से हो गया 50 डिग्री और इसको ऐसे लिख देते हैं ऐड करके 50.67 डिग्री, ये डिग्री में बदल गया इस तरह से। चलिए और देखते हैं एग्जांपल, हम लिखते हैं 40 डिग्री 50 मिनट्स, 40 डिग्री 50 मिनट्स। समझिए बहुत सारे एग्जांपल से आप समझिए, समझने का प्रयास करिए, डिग्री वाला सारा सवाल फिर आपसे बनने लगेगा। तो देखिए अब इस जगह पे हम प्लस क्यों लिखते हैं ये भी समझिए, जो प्लस लिख रहे हैं ये समझिए, बहुत लोग सोचेंगे प्लस कैसे हो गया। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि 2 होल 1/2 इक्वल टू 5/2 लिखते, तो आप क्या करते हैं 2 2 जा 4 + 1 करते हैं तो 5 आता। अब इसी को हम ऐसे लिखते हैं 2 + 1/2, तब भी वही बात होगा, 2 2 जा 4 + 1 5/2। तो आप 2 होल 1/2 लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, हमेशा रिजल्टेंट सेम होगा। इसलिए हम लोग इसको भी 40 डिग्री और 50 मिनट को ऐसे लिखेंगे। हो सकता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 40 डिग्री एज होल 50/60, ये डिग्री में बदल गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको ऐड करो, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख करके ये 40 डिग्री और ये प्लस लेके आ गए और ये 50/60 मैंने लिख दिया, तो 50/60 डिग्री जो मिला ये ऐसे कैंसिल कर दिए 0 0। अब 5/6 को अलग से डिवाइड करके लिख देंगे तो थोड़ा आसान होता है, नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो देखिए 6 × 40 + 5, तो मल्टीप्लाई बड़ा हो गया, कैलकुलेशन बड़ा हो गया, तो थोड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं। तो देखिए अब ये हमारे पास हो गया 40 डिग्री और इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए 5 को, तो हो गया डिसिमल 0, 6 8 जा 48, हो गया 2 0, 6 3 जा 18, फिर आ गया 2, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो 8.833, तो हम लोग इसको लिख देंगे 0.83, करेक्ट टू 2 डिसिमल, करेक्ट टू 2 डिसिमल हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया डिग्री में ऐसे, तो दोनों जोड़ देंगे 40.83 डिग्री, यानी दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सवाल जो है बन रहा है। अब आइए चलते हैं और भी सवाल लेते हैं, इसमें और भी सवाल लेते हैं। अगले सवाल से हम लोग समझते हैं। देखिए अब अगला सवाल जो हम ले रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए मैंने लिया 30 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकंड्स। अब देखिए सेकंड्स भी आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे 30 डिग्री एज इट इज, 40 को 40/60 डिग्री हो जाएगा, प्लस अभी 40 सेकंड्स है। अब देखिए सेकंड्स भी थोड़ा समझते हैं, सेकंड्स में भी आप देखिए 60 सेकंड्स इक्वल टू 1 मिनट है, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट हो गया। अब देखिए हमारे पास ये 40 सेकंड्स है, तो 60 सेकंड 1 मिनट और 1 सेकंड 1/60 मिनट। अब 40 सेकंड्स है, तो 40 सेकंड्स को
40/60 मिनट हो गया, ये मिनट हो गया। अब देखिए इस मिनट से फिर आप डिग्री में बदलिएगा तो 1/60 चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में, आप अभी देखे थे 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। सो ये मिनट में है तो 40 सेकंड्स में 40/60 मिनट हुआ। अब इस मिनट से डिग्री में बदलना है, क्योंकि तीनों को डिग्री में बदलना है। डिग्री तो डिग्री में है ही, 30 डिग्री है, 40 मिनट को डिग्री में बदले तो 60 से डिवाइड किया। अब सेकंड को डिग्री में बदलना है तो सेकंड से पहले मैंने मिनट में बदला तो 40/60 मिनट हो गया, और 1 मिनट में 1/60 डिग्री हुआ। सो 1/60 से मल्टीप्लाई किया, यानी सेकंड से मिनट में बदलने के लिए 3600 हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसको ऐसे 3600 लिख देंगे, ये हो गया डिग्री। जब सेकंड से डिग्री में बदलना है तो 3600 3600, और मिनट से डिग्री में बदलना है तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो ये हो गया अपने पास में 30 डिग्री, और ये फिर डिसमिस हो गया, और इसको हम लोग अभी बदले ही थे 40 कितना है 0.67, तो 0.67 डिग्री ये ऐसे हो गया। प्लस अब इसको डिसमिस कर दीजिए, ये हो गया 4 9 जा, यानी 1/90। अब 90 से डिवाइड कर दीजिए 1 को, डिसमल 0 नहीं, फिर 0 लीजिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 90, ये आ गया, फिर हो गया 1, यानी 0.11, क्योंकि 100 है तो 1 टाइम आया, फिर आपके पास आ गया 0 1, फिर 0 लेंगे 100 तो 0.011 ऐसे। तो अगला स्टेप में इसको लिख देंगे 30 डिग्री प्लस 0.67 डिग्री प्लस 0.01, इसको 01, इस तरह से ये हो गया ऐसे। अब आप देख रहे हैं सब का सब तीनों अलग अलग डिग्री में बदल गया। ये 30 तो ऑलरेडी था, 40 मिनट भी बदला और सेकंड भी बदला, तो अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस ये 0.67 है 1 है, तो हो गया 68। अब इसको फिर से वापस 30 डिग्री 30.68 डिग्री ऐसे लिख दिए। तो आप देखिए इस तरह से डिग्री में बदल गया, सेकंड से भी डिग्री में बदल गया। चलिए और भी सवाल लेते, इस तरह से सवाल बनेगा, सेकंड वाला भी लेते। कभी ऐसा हो सकता है कि सवाल में हम लोग को जरूरी नहीं है कि वो मिनट में भी रहे, डायरेक्ट सेकंड भी रह सकता है। ऐसे देखिए, अब मान लीजिए सवाल ऐसे रहा, इसको 75 डिग्री और 45 सेकंड्स ऐसे समझिए, 75 डिग्री और 45 सेकंड्स। तो देखिए सबसे पहले ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री, तो 75 डिग्री ऑलरेडी 75 डिग्री रहेगा, प्लस ये हो गया 45 सेकंड्स को अभी मैंने कहा 3600 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में बदल जाएगा। तो अब देखिए ये जो 75 डिग्री है ये 75 डिग्री रहेगा ऐसे। अब इसको बदलिए तो 9 5 जा और 9 4 जा ऐसे डिसमिस हो गया, और 5 से 8 इट मीन हो गया ये 75 डिग्री प्लस 1/80 ऐसे। अब देखिए 80 से डिवाइड करिए 1 को, 80 से 1 को डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लिख दीजिएगा। आई थिंक इसके बाद आप लोग से अब हो जाएगा, करेक्ट टू 1 डिसमल लाइएगा, करेक्ट टू 1 डिसमल लाइएगा डिवाइड करके, और इसको ऐड कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल और देखते इसमें। अब इसे मान लीजिए हम लेते 35 डिग्री और 80 सेकंड्स ऐसे समझिएगा, 80 सेकंड से लिखा हमने, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 35 डिग्री 80 सेकंड्स है, तो क्या होगा इसमें देखिए, ये हो जाएगा 35 डिग्री और ये 80 सेकंड्स है,
तो आपको पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता, तो अब इसको हम लोग 1 मिनट लिख देंगे और तब ये 20 सेकंड्स हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट 80/3600 भी करेंगे तब भी बात वही होगा, लेकिन समझने के लिए मैंने लिख दिया कि 60 सेकंड में 1 मिनट हो गया, यानी इनडायरेक्टली सेकंड था, तो आपको इस तरह से मिला। अब इसको हम लोग 35 डिग्री प्लस 1/60 प्लस 20/3600 इसको आप सॉल्व कर देंगे तो बन जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे डिग्री में बदलना है, जो मिनट और सेकंड भी था। तो और कुछ सवाल हम लिखते हैं जो आप बना करके देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। देखिए लिखते हैं 42 डिग्री प्लस 53 मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस बाद में करिएगा 53 मिनट और 46 सेकंड्स ऐसे। और मान लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं 46 डिग्री 40 मिनट एंड 55 सेकंड्स। और भी लिखते हैं इसको 25 डिग्री 48 मिनट एंड 48 सेकंड्स, ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको चाहिएगा तो आप इसको बनाइएगा, इसी तरह से बन जाएगा। अब चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा बदलते हैं, दूसरी तरफ चलते, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। तो आप इस तरह से सवाल बनाएंगे तो आपके एनसीईआरटी के भी सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, बनने में कोई परेशानी नहीं है, बनेगा। अब देखिए कभी ऐसा रहेगा चेंज इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड्स, चेंज इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड्स। तो देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते, जैसे मान लीजिए हमने लिया 4 0 5 6 8 सेकंड्स, ये सेकंड्स है। अभी सेकंड से हमको डिग्री भी लाना है, मिनट भी लाना है और सेकंड्स भी लाना है। तो देखिए 60 सेकंड्स 1 मिनट हो गया, तो ये सेकंड है, तो पहले सेकंड से हम लोग डिवाइड कर दें, यानी 60 से इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे। जब 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो आपको मिनट में बदल जाएगा और रिमाइंडर आएगा वो सेकंड्स में आपके रह जाएंगे। तो अब देखिए 60 से है 6 6 जा 36, तो ये हो गया 5, 10 माइनस 6 हो गया 4 और 3 3 डिसमिस, ये आ गए 6। अभी भी देखिए 60 से डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो यहाँ ले लेंगे और 8 को ऐसे कैरी कर लेंगे, क्योंकि जब एक डिजिट लाया डिवाइड नहीं हुआ तो एक जीरो ले लिया क्वेश्चन में। अब देखिए 60 से डिवाइड करिए 69 जा, ये हो जाएगा 548 2 ऐसे। तो ये आ गया मिनट में और ये आ गया सेकंड्स में। क्यों? अब देखिए जब क्वेश्चन हमारा सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड को 60 से डिवाइड किया तो मिनट में बदला, क्योंकि 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, तो ये पूरे सेकंड्स में था। 60 से डिवाइड किया तो जो क्वेश्चन आया वो मिनट में आ गया और जो रिमाइंडर है वो सेकंड्स में रह गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सेकंड और मिनट मिल गया। अब देखिए इसी से हम लोगों को डिग्री भी लाना है, डिग्री भी लाना है। अब देख लेते हैं इसको डिग्री में कैसे ला सकते हैं। समझना कि डिग्री में कैसे लाएंगे। तो देखिए डिग्री में लाने के लिए जो हमारे पास मिनट है उस मिनट वाले को 60 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। ये मिनट है, ये जो क्वेश्चन आया ये मिनट है, तो 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर पहले ही हमने लिखा
उससे आप देख लीजिए 60 से जब आप डिवाइड करेंगे मिनट को तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा डिग्री में आएगा और रिमाइंडर मिनट में हो जाएगा। तो अब देखिए ये 1 टाइम में हो गया 60, तो मेरे पास 9 आया, डिवाइड नहीं होगा तो ये हो गया 10। अब ये आ गया डिग्री में, ये आ गया मिनट में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा था इसको हम लिख देंगे दिस इक्वल टू कितना डिग्री हुआ 10 डिग्री, मिनट कितना हुआ 9 मिनट, सेकंड कितना हुआ 28 सेकंड्स। ऐसे इस तरह से ये डिग्री मिनट और सेकंड्स में बदल गया। तो चलिए आई थिंक आप समझे होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो अगले वीडियो में फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि रेडियन भी अभी बाकी है, तो एक और वीडियो आपको हम देंगे। तब तक एक सवाल मैं लिख रहा हूं जिसको आप प्रयास करिएगा, इतना सेकंड्स को चेंज इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड्स। जैसे ही पहला सवाल मैंने बनाया उसी तरह से आप इसको दूसरा भी बनाएंगे, प्रयास करेंगे। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह से हम शुरू करेंगे इसी तरह के डिजाइन और तब रेडियन में चलेंगे। सो आई थिंक समझ गए होंगे। थैंक यू।